मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम लेक्चर सीरीज़ का एक आगाज़ करने लगे हैं। जनरल मैथ 9th क्लास की आर्ट्स ग्रुप की मैथ जो है उसका आगाज़ करने लगे हैं। तो आज लेक्चर नंबर 1 जो है हमारे पास पेपर पैटर्न का है। तो इसमें पेपर पैटर्न मेरे हिसाब से जब तक आपको पेपर पैटर्न का एक पेपर करने का इल्म नहीं होगा कि हमने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है और कितने कितने क्वेश्चन किस किस हिस्से से आएंगे, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी तैयारी जो है हमारे लिहाज से वो नहीं हो सकती। तो इसलिए पेपर पैटर्न जो है मेरे लिहाज से सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद जो है आपकी तैयारी जो है उस लिहाज से अच्छी हो सकती है। तो पेपर पैटर्न में आपके दिमाग में ये होना चाहिए पेपर कितने हिस्सों में आएगा। ये पेपर जो इसके मार्क्स है, सबसे पहले मार्क्स के ऊपर आते हैं, इसके मार्क्स कितने हैं। तो ये 75 का पेपर होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे और 30 मिनट होते हैं। अच्छा, पेपर 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक ऑब्जेक्टिव हिस्सा है और एक सब्जेक्टिव हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव हिस्सा 20 मिनट का है, मतलब आपको एक पेपर दिया जाएगा और आपको 20 मिनट के बाद वो पेपर ले लिया जाएगा और फिर आपको सब्जेक्टिव पार्ट देंगे। उसके लिए आपको 2 घंटे और 10 मिनट होंगे। तो ये आपके पास एक सब्जेक्टिव हिस्सा है। अब हम इसको बारी बारी डिस्कशन करते हैं डिटेल से कि ये चीज़ें कितने कितने नंबर की और क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव हिस्से में हम देख लें कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव हिस्सा मारूज़ी को कहते हैं। हिस्सा मारूज़ी जो है उर्दू का वर्ड है मारूज़ी। तो मारूज़ी ऐसे हिस्से को कहते हैं जिसमें आपने कुछ लिखना ना हो, आपने सिर्फ उसको ऑप्शन हो और आपने उसको टिक करना हो। मारूज़ी का मतलब भी है कि आपने ऐसी चीज़ जिसमें आपने कुछ तहरीर ना करना हो, लिखना ना हो। मसलन कोई ऑप्शन है उसको सिर्फ टिक करना है आपने, तो इस लिहाज से। तो दूसरा हमारे इसके क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आता है। ये आपको पहले पेपर दिया जाएगा और उसमें पार्ट्स ऑफ पेपर, मतलब पेपर का जो हिस्सा है ये एमसीक्यूज़ बेस पर होता है। एमसीक्यूज़ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, जिसका उर्दू में मीनिंग एक से ज़्यादा इंतखाब के सवालात, मतलब 4 सवाल होते हैं, उसमें से कोई एक इंतखाब करना है, आपने चुनना है, उसको टिक करना है। टोटल इसके लिए जो वक़्त है वो 20 मिनट आपको दिए जाएंगे और ये इसके जो कुल सवालात इसमें होंगे जो 15 एमसीक्यूज़ होंगे और जिसमें जो चॉइस कोई नहीं होगी। चॉइस ऑफ क्वेश्चन मतलब कोई चॉइस है तो नहीं है इसमें कोई, और टोटल ये मार्क्स 15 नंबर का ही होगा। तो 15-20 मिनट के बाद जब आपके 20 मिनट हो जाएंगे तो आपसे ये पेपर ले लिया जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव हिस्सा है। तो सब्जेक्टिव हिस्से में आपके पास सब्जेक्टिव जो हिस्सा है उसमें आपके पास जो है टोटल इसके, अच्छा, सब्जेक्टिव हिस्सा इंशाइया को कहते हैं। हिस्सा इंशाइया जो होता है, इंशाइया उर्दू में, इस इंशाइया का मतलब ऐसा हिस्सा या ऐसी चीज़ जिसमें आपने कुछ चीज़ तहरीर करनी हो, कुछ लिखना हो तफसीलन या शॉर्ट मुख्तसर, जो भी इसमें आपने लिखना हो, तहरीर करना हो, उसे इंशाइया कहते हैं। तो ये हिस्सा 2 हिस्सों, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग 2 हिस्सों में ये हिस्सा डिवाइड है। इसके लिए जो टोटल वक़्त है आपको 2 घंटे 10 मिनट दिए जाते हैं, जिससे ये जो पेपर जो ये दिया जाएगा ये 60 नंबर का होता है और 15 नंबर का एमसीक्यूज़ और 75 नंबर मुकम्मल हो जाते हैं। तो 16 नंबर का ये इस पेपर होता है। इसके 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है, एक शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ था। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो होता है, पार्ट 1 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और पार्ट 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 से ये स्टार्ट होगा। जब आपको पेपर मिलेगा उसमें देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज़ का पेपर, वो एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें 9 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपने 6 सवाल करने होते हैं।
मतलब 9 क्वेश्चन होते हैं, 6 सवाल जो है आपने उसमें से चॉइस में होते हैं कि आप 9 में से 6 कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन नंबर 2 में 9 सवाल होंगे, आपने 6 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह 9 होंगे, 6 करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में 9 होंगे, 6 करने होंगे। और 6 के हिसाब से आपके ये जो मार्क्स लगाए हैं, 3 पार्ट्स हैं, 6 ये जो मैंने लगाया हुआ है ये नीचे मार्क्स, ये 3 पार्ट्स के 6 सवाल हैं और ये 18 क्वेश्चन बनते हैं। हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है और ये 36 नंबर का बन जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पर शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। जब पार्ट 2 स्टार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग के। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, मसलन ए और बी पार्ट्स मिलाकर एक क्वेश्चन पूरा बनता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इसके अंदर पार्ट्स होंगे और इस तरह ये मतलब 5 क्वेश्चंस तो है इसके अंदर, मतलब 2 पार्ट्स मिलाकर 10 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब 5 सवाल हैं, आपने इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। 5 सवालों में से 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। और 3 जो है इसके अंदर ए भी पार्ट होता है। ये आपको इधर से नहीं ठीक से समझ लगेगी, जब इससे पर जाएंगे उसको उधर से आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। वहाँ से फिर ए बी मिलाकर 6 क्वेश्चन बनते हैं। हर पार्ट जो है 4 नंबर का, 6 चौका 24 नंबर का ये हिस्सा होता है। 24 और 36 36 नंबर 60 नंबर का बन जाता है ये आपका पार्ट। तो अब हम चलते हैं आगे इसकी तफसील के ऊपर। पार्ट 1 जो है आपके पास, पार्ट 1 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का है। क्वेश्चन नंबर 2 से ये स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बताया था, मुख्तसर पार्ट्स ऑफ पेपर जो है ये आपको मुख्तसर सवालात का है। इसमें 9 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 9, क्वेश्चन नंबर 3 में 9, क्वेश्चन नंबर 4 में 9। और इसमें 6 करने हैं आपने, 6 चॉइस में होते हैं, 6 करने हैं। इसमें भी 6 4 में। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में 6 जो नंबर है वो 6 सवाल है। हर सवाल जो है 2 नंबर का होगा, तो आपके 12 मार्क्स बनते हैं। और इसके लिए मैंने जो वक्त, इसके लिए मैंने एक ड्यूरेशन बनाई है। वक्त एक मैंने अपने हिसाब से बनाया है कि अगर इस हिसाब से आपकी करें, आप टाइम को मैनेज करें, तो आपके लिए ये टाइम इतना इजीली आपसे ये मैनेज हो जाएगा और आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और आप वक्त से पहले पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से 1 नंबर के लिए 2 मिनट आप दें। मसलन है कि अगर आप 2 नंबर का एक सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है ना एक, तो 2 नंबर के लिए 4 मिनट आप देना। मसलन एक सवाल जो है शॉर्ट क्वेश्चन 4 मिनट में आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो आपसे ये एक पार्ट जो है 24 मिनट में ये कंप्लीट होता है। मसलन 6 सवालात आपने करने हैं शॉर्ट, तो 6 चौका 6 4 ज़ा 24 होता है। तो 24 मिनट में आपने ये पार्ट कंप्लीट करना है, एक पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो इसी तरह आपने 2 मैंने जो लगाया है 12 मार्क्स हैं, तो 2 एक मार्क्स के लिए 2 मिनट आपने लगाने हैं, तो 24 मिनट इस तरह बनते हैं। तो इसी तरह आपने नेक्स्ट भी इसी तरह करना है। 12 मार्क्स हैं, इसको 6 क्वेश्चंस है, तो 6 4 ज़ा 24। इसी तरह 6 4 ज़ा 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72। इधर आप क्वेश्चंस के ऊपर आए तो 36 टोटल क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट। टोटल क्वेश्चंस इस तरह नहीं है कि आपको एक ही दफ़ा नहीं दिए होंगे, पार्ट्स में दिए हुए हैं। 36 जो सवाल आते मतलब 9 का एक पार्ट्स बनाया होगा, तो उन्हीं 9 में से ही आपने 6 करने हैं। ये 36 एक दफ़ा ही नहीं दिए होंगे कि 36 में से आप 18 क्वेश्चंस कर लें, इस तरह नहीं है। मसलन 9 क्वेश्चंस में से आपने 6 क्वेश्चन करने हैं। और इस तरह टोटल जो सवाल है 36 बनते हैं। चॉइस में 18 क्वेश्चन करने हैं आपने, 36 में से 18 क्वेश्चंस बनते हैं आपके जो आपने करने हैं। और 18 क्वेश्चन को 2 मार्क्स नंबर का एक क्वेश्चन होगा, आपके 36 मार्क्स बनते हैं। और 36 को 1 मार्क्स के लिए मैंने 2 मिनट कहे हैं, तो आपके 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 72 मिनट बनते हैं आपके। जो घंटों में आप बनाएं तो 1 घंटा 12 मिनट आपके लिए इस पार्ट के लिए। एक पार्ट 1 जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का 1 घंटा 12 मिनट में आपको ये आपका एक पार्ट जो पार्ट 1 है शॉर्ट क्वेश्चन का ये सॉल्व आपको करना चाहिए।
अगर आप ये सवा घंटे के अंदर ये पार्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए पेपर को इजीली आप जो है वक्त से पहले आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 जो है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस का है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसमें पार्ट्स ऑफ पेपर ये मैंने ऊपर जो ये हिस्सा बनाया है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5 नीचे से स्टार्ट हो रहा है। पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है ये तफसीली सवालात का होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 से ये स्टार्ट होगा और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन होंगे। और जो 5 क्वेश्चन मैंने ए बी लगाया है तो ये 5 क्वेश्चन जो है ये ए बी के लिहाज से होंगे टोटल क्वेश्चन। और चॉइस ऑफ क्वेश्चन इसमें आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, वो भी ए बी को मिलाकर आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये भी मैं अभी डिस्कशन करता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं इसमें, वो मैं आपको बताऊँगा। और टोटल जो मार्क्स इसके होंगे 3 क्वेश्चंस के 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा ए बी को मिलाकर। ठीक है, तो ए बी करेंगे तो 8 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ वो 8 में से वो नंबर देगा। बस इतना दिमाग में अभी रख लें। तो हर इसकी भी मैंने वक्त की ड्यूरेशन निकाली है। अगर आप एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट एक दिमाग में रखें कि मैंने ये ए बी जो पार्ट है इसको 15 मिनट में कंप्लीट करना है, तो 3 क्वेश्चन है आपको 45 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट इजीली हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की हो तो 45 मिनट में आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा मुकम्मल होना चाहिए। तो आप अच्छे से इसको वक्त से पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट्स ऑफ पेपर लॉन्ग क्वेश्चन का है ये। और क्वेश्चन जो है इसमें ए बी के लिहाज से ये क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें एनी 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट, मतलब कोई से 3 सवालात इसमें से आपने सॉल्व करने होते हैं। और मार्क्स जो है वो ए बी के लिहाज से होते हैं। ए बी का एक पार्ट के 4 मार्क्स होता है। ए बी को मिलाकर आपके 4 दोनों पार्ट करेंगे तो आपके 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नंबर बनते हैं। और वक्त मैंने इसके लिए निकाला है, तो इसके लिए मज़ीद मैंने वक्त जो निकाला है वो 7.5 मिनट में आपका एक क्वेश्चन मतलब होना चाहिए। 8 मिनट में लगा लें तो आपका इतने मिनट में 7.5 मिनट में एक क्वेश्चन करें तो 2 को 7.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके 15 मिनट बनते हैं। तो 15 मिनट में आपका ये एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 ए बी मिलाकर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से ये स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें भी इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन का ये पार्ट है। ए बी के ये मैंने सी डी जो इसकी तरतीब गलत हो गई थी मेरे एडिटिंग में, फॉर्मेट मैंने जब बनाया था, तो ये ए बी ही है, ये सी डी नहीं, आप समझिएगा ए बी पार्ट में ही है, ये सारे ए बी पार्ट में ही है। तो ए बी पार्ट में क्वेश्चंस है, इसी तरह हर पार्ट के 4 नंबर होंगे। और इस तरह आपने इन 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन ये है 6, 7, 8, 9 और जो 5 पीछे वाला 5 क्वेश्चन में से आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करने हैं ये समझ ले। बाकी आपको समझ लग गई होगी, मुझे उम्मीद है कि आपने बच्चे क्या करते हैं कि 5 क्वेश्चन का ए बी कर लिया है, 6 का भी ए बी कर लिया है, 6 का भी ए बी कर लिया है और 7 का वो ए पार्ट कर लेंगे और 8 का क्या करेंगे, बी पार्ट कर लेते हैं। तो वो समझते हैं कि हमने ए बी मिलाकर वो 5 का ए कर लिया और 8 का बी कर लिया है और 6, 7 कंप्लीट कर लिया तो हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। नहीं, जो क्वेश्चन आपने टच कर लिया है उस चेकर ने आपके उसी टोटल में से ही नंबर उस क्वेश्चन के टोटल में से ही नंबर देने हैं। मसलन आपने चाहे वो 5 क्वेश्चन का पार्ट ए किया चाहे बी किया, आपको नहीं आता था, आपने ये कर लिया है, उसने 8 में से ही वो नंबर देने हैं, 4 दे देगा। बाकी 6 और 7 के ठीक किए हैं तो वो 8 में से 8 दे देगा, 8 का वो चेक नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि जो क्वेश्चन टच करना है वो आपको कंप्लीट आना चाहिए। बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं तो वो नंबर उसके कटिंग हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है कंप्लीट ए बी दोनों पार्ट आते हों, आपको वही टच करना है।
तो उम्मीद है कि मुझे यहाँ आपको इसकी अच्छे से समझ लग गई होगी। यही बच्चे गलतियाँ करते, यही मैंने बताना था आपको। तो अब आते हैं लास्ट में, हमारे पास रिमेनिंग वक्त कैसे बच जाता है, कितना को बचता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 72 मिनट थे हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 45 मिनट। मैंने जो आपको बताया था कि इस लिहाज से आप करें, तो आपने उस लिहाज से करें तो आपके 72 मिनट और प्लस 75 और 45 तो 107 मिनट बनते हैं, जिसके घंटे बनते हैं 1 घंटा और 47 मिनट बनते हैं। 1 आवर 47 मिनट, मतलब 1 घंटा 47 मिनट आपके लिए दोनों पार्ट्स के लिए ये वक्त लगता है। मसलन अगर मैंने जो वक्त आपको ड्यूरेशन बताई है कि इस लिहाज से आप पेपर अटैम्प्ट करें, इतने मिनट दिमाग में रख के कि अपने इतने मिनट में 4 मिनट में एक शॉर्ट क्वेश्चन करना है, 15 मिनट में एक लॉन्ग करना है, और 72 मिनट में आपका मतलब 1 घंटा और 47 मिनट में आपका शॉर्ट पार्ट कंप्लीट, वो 1 घंटा 12 मिनट में आपका शॉर्ट जो क्वेश्चंस का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 45 मिनट में आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो है पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उस लिहाज से करें तो आपका 1 घंटे 47 मिनट में पूरा पेपर कंप्लीट होता है। और आपको जो वक्त दिया होता है इस जो पेपर आपको इन सब्जेक्टिव हिस्सा दिया होता है, सब्जेक्टिव पेपर दिया होता है, उसके लिए आपके पास 2 घंटे 10 मिनट होते हैं। 130 मिनट होते हैं जो 2 घंटे 10 मिनट बनते हैं। और 130 मिनट में से जो मैंने वक्त आपको बताया था, जिस लिहाज से आप पेपर वक्त दिमाग में रख के आप सॉल्व करें, तो वो 107 मिनट थे। 130 मिनट में से 107 मिनट निकालें, 23 मिनट आपके पास फिर भी बचते हैं उस लिहाज से। तो 23 मिनट मैंने आपको बताया कि वो आपने किस चीज़ के ऊपर आप सर्व कर सकते हैं। वो 23 मिनट फॉर प्रेजेंटेशन एंड पेपर चेकिंग, मतलब है आप प्रेजेंटेशन जो मार्कर वगैरह आपने लाइनें वगैरह आपने हाशिए वगैरह आपने साइडों पर पेपर के ऊपर लगाना होता है। आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी होती है, जो भी लाइनें वगैरह आपने लगानी होती है। और पेपर की चेकिंग भी एक आपकी लाइबिलिटी, आप जिम्मेदारी, दोबारा एक दफ़ा आपका पेपर चेक करना लाजमी है, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे से कोई भी मिस्टेक हो जाती है, वो दोबारा चेकिंग में वो मिस्टेक निकल जाती होती है, तो वो भी बच्चे को दोबारा चेक करना लाजमी चाहिए। तो उसमें से वो गलती जो है दोबारा निकल जाती है, बाज़ औक़ात कोई भी गलती हुई होती है। तो 23 मिनट इसके फिर भी बचते हैं, जिस लिहाज से मैंने बताया कि आप टाइम मैनेज करना एक सीख लें तो आपके पेपर कोई टफ़ नहीं होता। आप अच्छे से तैयारी अच्छी करें, प्रैक्टिस अच्छे से करें, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह ये पेपर, ये वक्त जो है आप वक्त से पहले जो है वो पेपर दे के आएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी। फिर भी नहीं समझ लगी तो कमेंट्स करके बताइएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।